पुत्र, कैलाश विजय ही अब हमारा एकमात्र लक्ष्य है। अब कोई भी अवरोध हमें इस निर्णय से परिवर्तित नहीं कर सकता। काका श्री, हमारे शूरवीर योद्धा भी युद्ध में जाने के लिए तत्पर हैं। इस बार हमारा आक्रमण विजय श्री के लिए होगा काका श्री, मात्र विजय श्री के लिए। कैलाश विजय और कार्तिकेय का वध, ये दोनों ही हमारा लक्ष्य है। पुत्र तारकाक्ष, अपने निर्णय को निश्चय बना लो और वचनबद्ध हो जाओ कि अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना हम वापस कदापि नहीं लौटेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपने प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़े। काका श्री, ब्रह्मांड विजय का हमारा स्वप्न शीघ्र ही साकार हो जाएगा और पिताश्री की मृत्यु का भय कार्तिकेय के वध के साथ समाप्त हो जाएगा। परंतु भ्राताश्री, यदि पुनः माताश्री का अवरोध हमारे लक्ष्य के मध्य आ गया तो? नहीं कमलाक्ष, हम वात्सल्यता की किसी भी भावना को अपने लक्ष्य की बेड़ी नहीं बनने देंगे। पुत्र तारकाक्ष, इसकी आवश्यकता ही नहीं होगी। महारानी कृच्छिदा से हमारी वार्ता हो चुकी है। उन्होंने हमें आदेश दिया था कि गणेश और महादेव से किसी मूल्य पर शत्रुता मोल न ली जाए, परंतु हमने भी उन्हें स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि आक्रमण का निर्णय किंचित भी परिवर्तित नहीं हो सकता। काकाश्री, ये बात समझ में नहीं आ रही कि माताश्री को किस बात का भय है। उन्हें आपके और हमारे बाहुबल पर विश्वास क्यों नहीं आता? पुत्र तारकाक्ष, महारानी को हमारे तथा तुम्हारे बाहुबल एवं शक्तियों पर तनिक भी संदेह नहीं है। शंका उन्हें इस बात की है कि जब त्रिपुरासुर गणेश तथा महादेव की शक्तियों के समक्ष एक क्षण के लिए भी नहीं टिक पाए, तो हम तो कुछ ही क्षणों में भागने पर विवश हो जाएंगे। काकाश्री, इस बार ऐसा नहीं होगा। भले ही हमें अपने प्राण देने पड़े, परंतु हम पीठ दिखाकर नहीं भागेंगे। यदि ऐसा हुआ पुत्र, तब तो युद्ध में विजय निश्चित ही हमारी ही होगी। युद्ध में विजय श्री तभी प्राप्त होती है पुत्र, जब युद्ध भूमि से भागने के सारे मार्ग बंद हो। काकाश्री, विजय श्री प्राप्त करने के लिए हम भागने के सारे मार्ग अभी बंद कर देते हैं। हम शपथ लेते हैं कि जब तक हम गणेश को परास्त करके कार्तिकेय का वध नहीं करते, हम रणभूमि नहीं छोड़ेंगे। काकाश्री, हम भी शपथ लेते हैं। काकाश्री, अब विलंब न करते हुए हमें शीघ्र ही कैलाश की ओर प्रस्थान करना चाहिए। पुत्र, कहाँ के लिए प्रस्थान हो रहा है? माताश्री, हम कैलाश विजय के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए। हाथों में खड्ग और शपथ लेने मात्र से तुम कैलाश विजयी हो जाओगे, ये कैसे सोच लिया तुमने? माताश्री, हम कैलाश विजय के लिए युद्ध अवश्य करेंगे, भले ही आप हमें आशीर्वाद दे या ना दे। नहीं पुत्र, तुम कैलाश पर आक्रमण नहीं करोगे। ऐसा दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आदेश है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य? क्या आप सत्य कह रहे माताश्री? हाँ पुत्र, तुम्हें दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने शीघ्र बुलाया है और हमें विश्वास है तुम सब लोग दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश की अवहेलना कदापि नहीं करोगे। नहीं महारानी, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश की अवहेलना का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हमें तो ये जानकर आश्चर्य हो रहा है कि दैत्य गुरु अकस्मात समाधि से कैसे उठ गए। संभवतः ये हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसी विकट परिस्थितियों में भी दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने हमें सहारा दिया। अब भले ही उनके आदेश से ही सही, तुम सब कैलाश पर युद्ध के लिए तो नहीं जाओगे? नहीं माताश्री, युद्ध तो अवश्य होगा, परंतु अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में। काकाश्री, ये हमारे लिए शुभ संकेत है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य समाधि से उठ गए। अवश्य पुत्र तारकाक्ष, अब हमें अतिशीघ्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य के सानिध्य में उपस्थित होना चाहिए। हाँ काकाश्री, चलो प्रस्थान करते हैं। प्रणाम माताश्री, चलिए। ओम क्लीं काली कंकाले किल किल स्वाहा। ओम ह्रीं रक्त चामुंडायै कुरु कुरु सर्वजनम में वशमानाय स्वाहा। ओम ह्रीं महाप्रलय साक्षिण्यै स्वाहा। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। हमें लज्जा आ रही है कि तुम दैत्यराज तारकासुर के पुत्र हो। अपनी महानता पर ऐसा अहंकार, ऐसा दर्प कि कैलाश पर आक्रमण से पूर्व हमसे मंत्रणा करना भी तुम्हें उचित नहीं लगा। हमें क्षमा कर दीजिए दैत्य गुरु।
हम बस आपके समक्ष उपस्थित ही होने वाले थे। मिथ्या प्रलाप मत करो। हमें ज्ञात है, हमें महारानी कृच्छदा ने सभी कुछ बता दिया था। ये तो उनकी महानता है कि हमारे गुरुपद को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उचित समय पर हमें सब कुछ बता दिया था। गुरुदेव, हमारी माता श्री ने तुम्हारी भलाई इसी में है कमलाक्ष कि तुम शांत रहो। और कालनेमी, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि दैत्यराज के सहयोगी होकर भी तुमने दैत्य गुरु की अवहेलना करने का दुस्साहस किस प्रकार किया। गुरुदेव, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने आपके दर्शनों की इच्छा प्रकट की थी, परंतु आप समाधिस्थ थे। उधर वो शिवपुत्र कार्तिकेय कैलाश पहुंच गया था। इसके पूर्व क्यों बड़ा होकर कोई अनिष्ट कर पाता? हमने कैलाश पर जाकर कुमार को समाप्त कर देते। परंतु क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि वहां गजानन, गणेश और देवाधिदेव महादेव भी विद्यमान हैं? उनके रहते कैलाश पर आक्रमण करने का विचार कैसे किया तुमने? क्या पिछले युद्ध की परिणति से परिचित नहीं हो तुम? परिचित है गुरुदेव, परंतु वो परिणाम अब दोहराया नहीं जा सकेगा। क्यों? ऐसी कौन सी अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर ली है तुमने कि परिणाम दोहराया नहीं जा सकता? गुरुदेव, क्योंकि इस बार हम और भ्राता श्री की सेना के साथ होंगे। कमलाक्ष, ये मत भूलो कि तुम्हारे भ्राता संहार का सुर तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली थे। अनेक सिद्धियां प्राप्त थी उन्हें, परंतु महादेव के तांडव नृत्य के समक्ष उनकी सारी ही शक्तियां निरर्थक सिद्ध हुई। परंतु भ्राताश्री की मृत्यु का एक कारण उनका अत्याधिक उत्साह था गुरुदेव। वे कैलाश पर पूर्ण तैयारी के साथ नहीं गए थे। हाँ गुरुदेव, यदि वे समय रहते वापस लौट आते तो संभवतः आज जीवित होते। यही हम तुमसे कहना चाहते हैं कालनेमी कि कैलाश पर आक्रमण करने के लिए विशेष रणनीति की आवश्यकता है। उसको निर्धारित करने के पश्चात ही कैलाश पर आक्रमण श्रेयस्कर हो सकता है। परंतु गुरुदेव, हम उसके लिए प्रतीक्षा नहीं कर पा रहे थे। आपसे तो पिताश्री की स्थिति छिपी नहीं होगी। जब से कुमार कार्तिकेय कैलाश पर उत्पन्न हुआ है, तब से पिताश्री को भवन में बंद है, और ये हमसे सहन नहीं हो पा रहा है गुरुदेव। क्या अनर्थ प्रलाप कर रहे हो? हम सत्य कह रहे गुरुदेव। पिताश्री उस कार्तिकेय के कारण मृत्यु के भय से भयभीत है। हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे गुरुदेव। जानते भी हो क्या कह रहे हो तारकाक्ष? तारकासुर और भयभीत? कदापि नहीं। भय तो दैत्यराज को छू भी नहीं सकता। भय और आतंक तो दैत्यराज के अधीन है। दैत्य गुरु, किंतु हमने स्वयं पिताश्री को सहायता के लिए पुकारते सुना था। कमलाक्ष, दैत्यराज के विषय में वार्ता करते समय विचार करना सीखो। क्षमा कीजिए गुरुदेव। गुरुदेव, अब आप ही हमें आदेश दीजिए, हमें क्या करना चाहिए? कालनेमी, ये भली भांति समझ लो कि बिना दैत्यराज तारकासुर के ये युद्ध जीता नहीं जा सकता है। परंतु हमें पूर्ण विश्वास है कि दैत्यराज इस युद्ध में हमारे साथ होंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा गुरुदेव? तारकाक्ष, वो समय शीघ्र ही आ रहा है जब देवाधिदेव महादेव लंबी अवधि के लिए समाधिस्थ होंगे। ठीक उसी समय का लाभ उठाते हुए हमें किसी भी प्रकार गजानन गणेश को कैलाश से हटा देना है और कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रेरित करना है। यदि ऐसा हुआ तो विजय हमारी ही होगी गुरुदेव। निश्चित हमारी होगी, परंतु इसके लिए एक कुशल रणनीति की आवश्यकता है। अवश्य गुरुदेव, अवश्य। जाओ, दैत्यराज तारकासुर को हमारा संदेश दो कि हमने उन्हें स्मरण किया है। जो आज्ञा गुरुदेव। पिताश्री, इसका अर्थ ये हुआ पुत्रों कि दैत्यराज तारकासुर गोभवन में आने के पश्चात ही समाधि में लीन हो गए थे। अर्थात दैत्य गुरु शुक्राचार्य का कथन सत्य सिद्ध हुआ कि पिताश्री कभी भयभीत नहीं होते, अपितु भय और आतंक तो स्वयं पिताश्री के अधीन है। विश्वास तो हमारा भी था पुत्र तारकाक्ष, परंतु पुत्र कमलाक्ष के प्रत्यक्षदर्शी होने के कथन ने हमारे विश्वास को डगमगा दिया था। परंतु दैत्य गुरु का विश्वास अडिग था। इससे स्पष्ट होता है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य की कृपा दृष्टि पिताश्री के लिए कितनी हितकर है। आप सत्य कह रहे हैं भ्राताश्री। चलिए काकाश्री, इस संदेश को पिताश्री को सुनाते हैं। नहीं पुत्र कमलाक्ष, हमें ऐसी अवस्था में दैत्यराज तारकासुर की समाधि को
किसी मूल्य पर अवरोधित नहीं करना चाहिए। आप उचित कह रहे काकाश्री। अवश्य पिताश्री अपनी शक्तियों को अर्जित करने के लिए समाधिस्थ हुए हैं। हाँ तारकाक्ष, अतः हमें उनके समाधि से स्वतः ही उठने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अर्थात गुरुदेव ने स्मरण किया है, ये आदेश भी हम उसके पश्चात ही दे पाएंगे। हाँ कमलाक्ष, हमें ऐसा अवश्य ही करना होगा। परंतु यदि दैत्य गुरु अपने आदेश की अवहेलना से क्रोधित हो गए तो? यही पुत्र कमलाक्ष, दैत्य गुरु शुक्राचार्य को ये जानकर प्रसन्नता होगी कि दैत्यराज तारकासुर समाधि में लीन है। हाँ कमलाक्ष, क्योंकि उन्हें अपने विश्वास पर गर्व है, जो विश्वास उन्होंने पिताश्री पर दर्शाया। परंतु इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए काकाश्री? अब कैलाश पराक्रम तो दैत्यराज तारकासुर के समाधि से उठने पश्चात होगा पुत्र तारकाक्ष, परंतु उसके पूर्व हमें रणनीति अवश्य बना लेनी चाहिए। काकाश्री, जब हम आक्रमण कर ही नहीं रहे, तब आक्रमण के लिए रणनीति बनाने से क्या लाभ? ये रणनीति कैलाश पर आक्रमण करने की नहीं होगी पुत्र कमलाक्ष, अभी तो इस रणनीति का विषय होगा कि गणेश को कैलाश से कैसे दूर हटाया जाए। गौरीनंदन, प्रणाम गौरीनंदन। प्रणाम देवी जया, प्रणाम देवी ऐश्वर्या। गौरीनंदन, आप अपने भ्राता कार्तिकेय के साथ नहीं हैं? हाँ गौरीनंदन, और आप चिंतित भी दिखाई दे रहे हैं। कहीं आपकी चिंता का कारण आपके प्रिय भ्राता कार्तिकेय के साथ न होना तो नहीं है? देवी जया, देवी ऐश्वर्या, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। देवी जया, क्या आपने भी सुना कि गौरीनंदन क्या कह रहे हैं, या हमें मिथ्याभास हो रहा है? नहीं देवी ऐश्वर्या, हमने भी सुना कि गौरीनंदन। देवी जया, देवी ऐश्वर्या, वास्तव में ही हमें आपकी सहायता तथा सहयोग की आवश्यकता है। आदेश करे गौरीनंदन, ये तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। हाँ गौरीनंदन, अतिशीघ्र बताएं, हमें क्या करना होगा? देवियों, आदि से सदैव आप दोनों प्रिय कुमार के साथ ही रहेंगी। आप दोनों कुमार को अकेले नहीं छोड़ेंगी। और एक आवश्यक बात, वो क्या गौरीनंदन? आज से आप प्रिय कुमार को भवन के बाहर नहीं जाने देंगी। गौरीनंदन, कृपया स्पष्ट रूप से बताइए, क्या कोई अशुभ समाचार है? हाँ देवी जया, परंतु ये समाचार किसी भी मूल्य पर माताश्री और पिताश्री तक नहीं पहुंचना चाहिए। हम विश्वास दिलाते हैं गौरीनंदन कि इस अशुभ समाचार को हम अपने तक ही सीमित रखेंगे। गौरीनंदन, शीघ्र बताइए, हम अपना धीरज खो रहे हैं। देवियों, तारकाक्ष और कमलाक्ष कैलाश पर आक्रमण करने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। उन दुष्टों का इतना दुस्साहस कि पुनः कैलाश पर आक्रमण करने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। क्या उन्होंने संहारकासुर के वध से सीख नहीं ली गौरीनंदन? देवियों, इसीलिए उन्हें असुर श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि वे अपनी त्रुटियों से सीख नहीं लेते, अपितु पुनः उसी प्रकार की त्रुटि करने का दुस्साहस करते हैं। परंतु गौरीनंदन, कैलाश पर आक्रमण करके उन्हें क्या प्राप्त होगा? हाँ गौरीनंदन, आपके और देवादिदेव के रहते उन्हें सदैव पराजय का ही सामना करना पड़ेगा। परंतु देवियों, इस बार उनका लक्ष्य हम या देवादिदेव नहीं है, बल्कि इस बार उनका लक्ष्य प्रिय कुमार होंगे। प्रिय कुमार? हाँ देवी जया, निश्चय ही दुष्ट असुर प्रिय कुमार का अहित करना चाहते हैं, अतः उनके आक्रमण का लक्ष्य भी प्रिय कार्तिकेय ही होंगे। तो इसी कारण आप कुमार कार्तिकेय को अकेले नहीं छोड़ना चाहते? हाँ देवियों, न ही आप उन्हें अकेले छोड़ेंगी और न ही प्रिय कुमार को भवन से बाहर जाने की अनुमति देंगी, अन्यथा उन्हें बाहर अकेला पाकर दुष्ट असुर उन पर आक्रमण करने का कुचक्र रच सकते हैं। नहीं गौरीनंदन, इस विकट परिस्थिति को देखते हुए तो हम एक क्षण के लिए भी कुमार को अकेले नहीं रहने देंगे। और जब तक आपका आदेश प्राप्त नहीं होगा, हम प्रिय कुमार को कदापि भवन से बाहर नहीं आने देंगे गौरीनंदन। देवियों, हमें आपसे इसी प्रकार की आशा थी, परंतु देवियों, एक बात अवश्य ध्यान में रखिए कि इस चर्चा से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना माताश्री तथा पिताश्री तक नहीं पहुंचनी चाहिए। आपका आदेश शिरोधार्य है गौरीनंदन। आपके आदेश का पालन बड़ी तत्परता और सजगता के साथ होगा गौरीनंदन, विश्वास कीजिए। हाँ देवियों, हमें आप दोनों पर पूर्णतः विश्वास है कि आप दोनों कुमार का सजगता पूर्वक ध्यान रखेंगी, और हम उन दोनों दुष्ट असुरों तारकाक्ष और कमलाक्ष की प्रतीक्षा द्वार पर ही करेंगे। प्रतीक्षा की भी एक सीमा होती है काकाश्री, अब हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। तो तुम क्या चाहते हो पुत्र तारकाक्ष? यदि हम गणेश को कैलाश से विलग नहीं कर सकते, तो विवश होकर हम कैलाश पर आक्रमण करके कार्तिकेय को समाप्त कर देंगे। हाँ काकाश्री, कार्तिकेय का वध ही हमारा लक्ष्य है, एकमात्र लक्ष्य। कार्तिकेय का वध करना कोई बाल क्रीड़ा नहीं पुत्र कमलाक्ष।
शत्रु को कदापि निर्बल नहीं समझना चाहिए, अभी तो शत्रु को अपने से अधिक बलवान और बुद्धिमान समझना चाहिए। यही युद्ध नीति है। यदि यही युद्ध नीति है काका श्री, तो हम इसे कदापि सम्मान नहीं देंगे। माताश्री सत्य कह रहे काका श्री। अब आक्रमण के सिवा कोई भी विकल्प नहीं। हमें शीघ्र आक्रमण करना होगा। हमने निर्णय ले लिया है। तुम्हारे निर्णय ले लेने मात्र से आक्रमण का परिणाम परिवर्तित नहीं हो जाएगा पुत्र तारकाक्ष। महादेव और गणेश के कैलाश पर होते हुए आक्रमण की शुरू सोचना मूर्खता है, मात्र मूर्खता। काका श्री, जब भी हम आक्रमण की बात करते हैं तो आप गणेश और महादेव की प्रशंसा करके हमारा आत्मबल तोड़ देते हैं। आप भली भांति जानते हैं कि एक योद्धा के लिए उसका आत्मबल कितना महत्वपूर्ण होता है। क्या आप हमारी विजयश्री नहीं चाहते? विजयश्री चाहते हो पुत्र, विजयश्री हम भी चाहते हैं, परंतु विजयश्री प्राप्त करने के लिए एक रणनीति की आवश्यकता होती है। ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही है? संभवतः तुम लोगों को ज्ञात ही होगा कि प्रत्येक युद्ध के पूर्व एक रणनीति बनाई जाती है और कुशल रणनीति के द्वारा ही विजयश्री प्राप्त होती है। अतः इस युद्ध से पूर्व भी हमें एक उचित रणनीति बनानी होगी। यदि ऐसी बात है तो शीघ्र बताइए काका श्री, हमें क्या करना होगा? यदि कैलाश पर विजय चाहते हो, कैलाश पर विजय अवश्य चाहते हैं काका श्री, परंतु हमारा प्रथम लक्ष्य है कार्तिकेय का अंत, जो हमारे पिताश्री के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। यदि यही लक्ष्य है तुम्हारा, तो ये बात भली भांति जान लो कि कार्तिकेय का अंत गणेश और महादेव की उपस्थिति में असंभव है। इस हेतु कार्तिकेय का अकेले होना नितांत आवश्यक है। परंतु ये कैसे संभव होगा काका श्री? असंभव को संभव बना देना दैत्य गुरु शुक्राचार्य के लिए असंभव नहीं। इस हेतु हमें उनके शरण में चलना होगा। यही हमारा मार्गदर्शन हम अवश्य करेंगे, परंतु स्मरण रहे, गुरु के आदेश की अवज्ञा शिष्य और गुरु दोनों ही के लिए शुभ होती है। आपके आदेश की अवज्ञा हम कदापि नहीं करेंगे दैत्य गुरु। अपने पूर्व कृत्यों के लिए हम क्षमा चाहते हैं। आपने सत्य ही कहा था गुरुदेव। पिताश्री ने अपने आप को कोप भवन में प्रतिबंधित नहीं किया है, अपितु वे समाधि में लीन हैं। पिताश्री का शिवांश से भयभीत हो जाने का हमारा अनुमान कदाचित असत्य निकला गुरुदेव। दैत्यराज को हम भली भांति जानते हैं, वो कदापि भयभीत होने वाले नहीं हैं। जिनमें समस्त ब्रह्मांड को विजित करने की शक्ति है, जिन्हें स्वयं ब्रह्मा ने अमरत्व का वरदान दिया है, उनके आतंकित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। कार्तिकेय के उत्पन्न होने के पश्चात उनका अपने आप को विलग कर लेना हमें शंकित कर गया था गुरुदेव। हमें आभास होने लगा था कि वे कोप भवन में हैं। तुम्हारी शंका व्यर्थ है कालनेमी। उस छोटे से अबोध बालक से अनिष्ट की शंका रखना वज्र मूर्खता है। वो नन्हा सा बालक युवा भी तो हो सकता है गुरुदेव। उसका युवा होने तक जीवित रहना असंभव है काका श्री। वो हमारे प्रहार से बच नहीं सकता। बताओ लेना हो तारकाक्ष, हर समस्या का समाधान प्रहार और आतंक से नहीं होता है। समय और परिस्थिति पर भी विचार करना अनिवार्य होता है। तो आप ही बताइए गुरुदेव, ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हमें शांत चित्त होकर गजानन गणेश को कैलाश से दूर करने का उपाय सोचना होगा। गणेश को कैलाश से विलग करना इतना सरल नहीं होगा गुरुदेव। गजानन गणेश सर्वज्ञाता हैं, उनसे छिपाकर कुछ भी करना असंभव होगा। हमें ऐसे चक्रव्यूह की रचना करनी होगी जो गजानन गणेश के लिए एक पहेली बनकर रह जाए। यदि ऐसा करना है गुरुदेव, तो शीघ्र कीजिए। हम उस घड़ी की चिरकाल से प्रतीक्षा कर रहे हैं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं नमः। दैत्य गुरु के चरणों में कृत्या प्रतिरूपा का शत नमन। कल्याण हो। हमारे लिए क्या आज्ञा है दैत्य गुरु? दैत्यों की रक्षा का भार हम तुम्हें सौंपते हैं प्रतिरूपा। आप आज्ञा दे दैत्य गुरु, हमें क्या करना है? देखो प्रतिरूपा, किसी भी प्रकार गजानन गणेश को कैलाश से विलग करना है। इसके लिए तुम्हें अपनी सभी कलाओं का उपयोग करना होगा। जैसे भी बने, कोई भी प्रलोभन देकर तुम्हें यह कार्य संपन्न करना है। आपके दिए हुए उत्तरदायित्व का हम पूर्ण सम्मान करेंगे। दैत्य गुरु, हमें आज्ञा दें। आज्ञा है। गौरीनंदन, 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 गौरीनंदन,
गौरी नंदन, हमारी रक्षा कीजिए गौरी नंदन, हमारी रक्षा कीजिए। देवी, आप कौन हैं और आपके इस तरह प्रलाप का कारण क्या है? गजानन, हम आपके शरणागत हैं, अपने जीवन की रक्षा हेतु आपके शरण में आए हैं। हमारी रक्षा करें गजानन, हमारी रक्षा करें। देवी, आपकी रक्षा? परंतु किससे? उन असुरों से गौरी नंदन, जो वहाँ घोर अत्याचार और हत्याओं का तांडव मचाए हुए हैं। शीघ्र चले गौरी नंदन, शीघ्र चले। देवी, आप शांत हो जाइए और स्पष्ट बताइए कि कौन है वो लोग जिसने आपकी ये दुर्गति बनाई है और क्यों? बताती हूँ गजानन, बताती हूँ। वहाँ देवालय में हम आपकी पूजा कर रहे थे कि असुर आ गए। उन्होंने आकर हमारी पूजा की सामग्री को तिरस्कृत कर उसे उठाकर फेंक दिया और आरती की थाली को पांव तले कुचल दिया। और क्या देवी, निसंकोच बताइए। और उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि आपकी पूजा अर्चना कोई न करे। क्या उन्होंने ऐसा कहा? हाँ गजानन, और जब हमने उनके आदेश को मानने से इनकार कर दिया तो उन्होंने हमारी ये दशा कर दी और आपकी पूजा को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने और आपके अस्तित्व को मिटा देने की ये योजना असुरों की है। योजना तो शुक्राचार्य ने भी बड़ी अच्छी बनाई है देवी। हम आपका आशय नहीं समझे गौरी नंदन। परंतु हम आपका आशय पूर्ण रूप से समझ गए हैं देवी। उन असुरों को दंड मिले या न मिले, परंतु आपको मिथ्याभासी होने एवं छल करने हेतु दंड अवश्य मिलेगा। तुम मुझे दंड क्या दोगे गणेश? दंड तो मैं दूंगी संपूर्ण कैलाश को। रक्तपात का ऐसा तांडव मचाऊंगी कि समस्त कैलाशवासी त्राही त्राही पुकार उठेंगे और तुम्हें और तुम्हारे भ्राता कार्तिकेय को भी जीवित नहीं छोड़ूंगी। दुष्ट असुर कन्या, तुमने हमारे साथ छल करने की धृष्टता की है। तुम्हारा ये दुस्साहस ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। अब तुम्हें मात्र दंड नहीं बल्कि मृत्यु दंड दिया जाएगा। कदापि नहीं। गणेश को किस प्रकार ज्ञात हुआ कि ये चाल दैत्य गुरु शुक्राचार्य द्वारा चली गई है? क्या हुआ गुरुदेव? गणेश को क्या ज्ञात हो गया? यही कि कृत्या को हमने कैलाश पर भेजा है और हम उन्हें कैलाश से कहीं दूर भेजना चाहते हैं। क्या गणेश को ये सब ज्ञात हो गया? परंतु कैसे गुरुदेव, कैसे? स्वयं कृत्या के द्वारा। क्या उस दुष्कृत्या ने गणेश को सब कुछ बता दिया? बता नहीं दिया तारकाक्ष, गणेश ने उसे बताने पर बाध्य कर दिया और ज्ञात होने के पश्चात उसे समाप्त कर दिया। क्या कृत्या को समाप्त कर दिया गणेश ने? इस प्रकार समाप्त कर दिया कमलाक्ष, जैसे कृत्या हमारे द्वारा उत्पन्न की गई आसुरी शक्ति न होकर साधारण प्राणी मात्र हो। गुरुदेव, परंतु गणेश को ज्ञात कैसे हुआ कि वो आपकी आसुरी शक्ति द्वारा उत्पन्न कृत्या है, कोई दुखियारी नहीं? पुत्र तारकाक्ष, हमें ये पूर्व विदित था कि गणेश के लिए सब ज्ञात कर लेना कोई कठिन कार्य नहीं। गणेश सर्वज्ञाता हैं। नहीं कालनेमी, भूल हमसे हुई है। हमने कृत्या को उत्पन्न करके शीघ्र ही कैलाश भेज दिया। हमने ये क्यों नहीं सोचा कि हमारी शक्तियां क्षीण हो जाने के पश्चात कृत्याओं की शक्तियां भी क्षीण हो गई होंगी। अतः सर्वप्रथम हमें अपनी आसुरी शक्तियों को पुनर्जागृत करना होगा। गुरुदेव, यदि आपका आशीर्वाद लेकर हम कैलाश गए होते तो अभी तक उस गजानन तथा कुमार को समाप्त करके कैलाश विजय कर आए होते। मूर्खतापूर्ण वार्ता बंद करो कमलाक्ष। ये तुम्हारी भयंकर भूल है कि तुम गजानन गणेश को मात्र एक बालक समझते हो। युद्ध में योद्धा का उत्साहित होना प्रशंसनीय कार्य है, परंतु आवश्यकता से अधिक उत्साह मृत्यु का कारण बन सकता है। क्षमा चाहता हूँ गुरुदेव, परंतु हमारी दृष्टि से युद्ध भूमि में प्राप्त होने वाली मृत्यु एक शूरवीर के जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। परंतु मूर्खतापूर्वक मृत्यु को गले लगाना निंदनीय, दंडनीय अपराध है। दैत्य गुरु उचित कह रहे हैं पुत्र तारकाक्ष। कार्तिकेय का वध हमारा लक्ष्य है, ना कि स्वयं को मृत्यु के मुख में ढकेलना। और वैसे भी शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए हमारा जीवित रहना अति आवश्यक है। परंतु इसका अर्थ ये तो नहीं हम खड़े होकर देखते रहें। किंतु ऐसा करने के लिए तुम्हें कौन कह रहा है पुत्र कमलाक्ष? तब क्या करें काकाश्री? क्या कैलाश पर आक्रमण करने का विचार त्याग दें? नहीं कमलाक्ष, कैलाश पर आक्रमण करने का विचार त्यागा नहीं जाएगा। हाँ तारकाक्ष, आक्रमण होगा और अवश्य होगा,
और विजयश्री प्राप्त करने के लिए होगा। परंतु इस समय परिस्थितियां बता रही हैं कि यह समय कुमार का वध करने के लिए उपयुक्त नहीं है। इस समय कुमार का वध कठिन ही नहीं अपितु असंभव है। परंतु कब तक गुरुदेव? केवल तभी तक जब तक गजानन गणेश कैलाश पर विद्यमान है। एक बार गजानन गणेश वहां से हट जाएं, फिर हम कुमार को किसी भी दशा में जीवित नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुमार के लिए कैसी भी सुरक्षा व्यवस्था कर ली जाए। प्रिय कुमार के विश्रामरत रहने से संपूर्ण कैलाश कितना शांत प्रतीत हो रहा है। हाँ देवी जया, उनकी अटखेलियाँ, उनकी बाल क्रीड़ाएं मन को कितना आनंदित कर देती हैं, कितना हर्षित कर देती हैं। प्रिय कुमार आप कहाँ जा रहे हैं? देवी जया, हम भ्राताश्री के पास जा रहे हैं। कई प्रहर व्यतीत हो गए, हमने भ्राताश्री से वार्ताएं नहीं की। प्रिय कुमार, गौरी नंदन तो द्वार पर नहीं है। हाँ प्रिय कुमार, हमने भी उन्हें बहुत ढूंढा, परंतु वो कहीं दिखाई नहीं पड़े। देवी, वे संभवतः सरोवर पर ही होंगे। वे कहीं भी होंगे, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। नहीं प्रिय कुमार, आप कृपया कहीं बाहर न जाएं। देवी जया सत्य कह रही है प्रिय कुमार, गौरी नंदन ने आपको भवन में ही रहने का निवेदन किया है। आप कृपया भवन से बाहर न जाएं। परंतु क्यों देवी ऐश्वर्या, क्या हम अपने भ्राताश्री से मिलने नहीं जा सकते? गौरी नंदन ने हमें ऐसा ही उत्तरदायित्व सौंपा है कुमार। आप ही बताइए प्रिय कुमार, हम गौरी नंदन के आदेश की अवहेलना भला कैसे कर सकते हैं? देवी, आपको भ्राताश्री के आदेश के साथ साथ हमारी भी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। हमारी भ्राताश्री के साथ क्रीड़ा करने की बहुत इच्छा हो रही है। अवश्य प्रिय कुमार, हम भी आपके साथ क्रीड़ा कर सकते हैं। बताइए आपको कौन सी क्रीड़ा सर्वप्रिय है? क्या आप हमारे साथ क्रीड़ा करेंगी? बहुत आनंद आएगा। चलिए, आप अपने नेत्र बंद कर लीजिए, हम छुप जाएंगे, आप हमें ढूंढिएगा। ये लीजिए प्रिय कुमार, हमने अपने नेत्र बंद कर लिए। चलिए अब आप छुप जाइए। भ्राताश्री, भ्राताश्री, आप और यहाँ इस तरह दौड़ते हुए, क्या बात है भ्राताश्री? सब कुशल पूर्वक तो है? पूर्णतः कुशल है भ्राताश्री। आप यहाँ बैठे हैं, अतः देवियों ने हमें मिथ्या सूचना दी थी। उन्होंने हमें बताया कि आप द्वार पर उपस्थित नहीं हैं। कुमार, प्रिय कुमार, गौरी नंदन, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने प्रिय कुमार को रोकने का पूर्णतः प्रयास किया था, परंतु प्रिय कुमार हमसे छिपकर यहाँ चले आए। गौरी नंदन, हम अपना उत्तरदायित्व नहीं निभा सके, हमें क्षमा कर दीजिए। प्रिय कुमार, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, आपको भवन से बाहर नहीं निकलना चाहिए। परंतु क्यों भ्राताश्री? देवी जया और देवी ऐश्वर्या हमें भवन से बाहर आने की अनुमति क्यों नहीं देती? आपके हित के लिए प्रिय कुमार। भ्राताश्री, हमें आपसे मिलने की इच्छा होती है, हम आपसे ढेर सारी वार्ता करना चाहते हैं, परंतु ये देवियाँ हमारी भावना को सम्मान ही नहीं देती। देवियों, आप दोनों कृपया भवन में जाएं। अब प्रिय कुमार हमारे साथ ही रहेंगे। जो आज्ञा गौरी नंदन। भ्राताश्री, आप हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने हमें भवन से बाहर आने की अनुमति क्यों नहीं दी? इसलिए प्रिय कुमार कि आप कैलाश पर इतनी लंबी अवधि के पश्चात आए हैं। हम चाहते हैं कि आप अपना अधिक से अधिक समय माताश्री के साथ ही बिताएं। माताश्री भी यही चाहती हैं। क्या यही एकमात्र कारण है भ्राताश्री? हाँ प्रिय कुमार, यही एकमात्र कारण है। यदि यही एक कारण है, तो हमारे आते ही आपके मुख पर चिंता की रेखाएं क्यों उभर आई भ्राताश्री? कोई तो बात है जो हमसे छुपाई जा रही है। नहीं प्रिय कुमार, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि कोई बात नहीं है, तो आप हमें इतने बंधन और सुरक्षा में क्यों रख रहे हैं? इसलिए प्रिय कुमार कि आप इस परिवार के सबसे प्रिय सदस्य हैं और सर्व प्रिय सदस्य को सदैव सुरक्षित ही रखा जाता है। यही कारण है कि आप पर पिताश्री, माताश्री और हमारा भी सभी का ध्यान विशेष रूप से केंद्रित रहता है। भ्राताश्री, हमारे प्रश्नों का समाधान करने के स्थान पर आप हमारा ध्यान बांटना चाहते हैं। यदि आप हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे, तो हम पिताश्री से जाकर उसका समाधान करेंगे। भ्राताश्री, हम आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे, परंतु उससे पूर्व हमें शुक्राचार्य की रणनीति का प्रत्युत्तर देना होगा। गुरुदेव, ये तो बहुत अशुभ था। गणेश को हमारी कूटनीति का ज्ञान होना हमारे लिए हानिकारक सिद्ध होगा। हाँ दैत्य गुरु, गणेश को ये ज्ञात होने से वो सजग हो जाएंगे और भविष्य में वो कभी भी कैलाश से बाहर नहीं जाएंगे। और यदि ऐसा हुआ गुरुदेव, तो कुमार का वध करने का हमारा लक्ष्य कैसे पूर्ण होगा?
ये जानकर हम तो प्रसन्न हो रहे थे कि कुमार अभी बालक है। उसकी शक्तियां प्राप्त होने से पूर्व हम उसका वध करके संपूर्ण दैत्य साम्राज्य को भय मुक्त कर देंगे। स्वप्न और सत्य में बहुत बड़ा अंतर होता है तारकाक्ष। जो विचार तुम्हारे मन में आया गजानन, गणेश और महादेव के मन में नहीं आया होगा जब उन्होंने कुमार को आकाश गंगा से कैलाश पर बुलाया था। क्या वो नहीं जानते थे कि कुमार के हाथों तारकासुर का वध होना है? इसलिए कुमार जब कैलाश पर उपस्थित होंगे तो तारकासुर उनका अनिष्ट करने का प्रयास करेगा। गुरुदेव, कार्तिकेय को कैलाश पर बुलवाना उनकी विवशता थी। वे कुमार को हमसे कितने समय तक बचा कर रख सकते थे? जितने समय तक वो चाहते तारकाक्ष। क्या इतने अंतराल में तुम्हें पता लग पाया कि कुमार को कहाँ छिपाया गया है? क्या तुम्हारे गुप्तचर इस बात का पता लगा पाए थे? पता लग चुका था गुरुदेव कि कुमार को आकाश गंगा में गंगे के पास छिपाया गया था। पता लग चुका था, परंतु कब? कब कुमार को आकाश गंगा से कैलाश पर ले आया गया था? एक बात ध्यान देकर सुनो तारकाक्ष, तुम कुमार का कोई अनिष्ट नहीं कर सकते थे। यदि पता लग भी जाता तो। गुरुदेव, आप हमारे बाहुबल का अपमान कर रहे हैं। हमारा ध्येय तुम्हारा अपमान करना नहीं है तारकाक्ष, अपितु तुम्हें यह बताना है कि गणेश तुम्हारे मस्तिष्क की परिधि से सहस्त्रों योजना आगे की सोचता है। कुमार के उत्पन्न होते ही उसने कुमार को ऐसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जहां असुरों का प्रवेश सर्वथा निषिद्ध है। अर्थात इसी कारण हमारे गुप्तचर इस अवधि में कुमार कार्तिकेय की उपस्थिति का समाचार प्राप्त नहीं कर पाए कि उन्हें कहां छुपाया गया है। अवश्य यही कारण है कालनेमी, परंतु इससे तुम्हें गणेश की दूरदर्शिता का भान तो होना चाहिए। उसकी रणनीति ऐसी कुशल होती है जिसे भेद पाना असंभव होता है। और हमारी रणनीति और कूटनीति वो गजमुखी कितनी सरलता से समझ जाता है। तारकाक्ष! तारकाक्ष! गुरुदेव के समक्ष इस प्रकार की वार्ता करना तुम जैसे वीर योद्धा को शोभा नहीं देता। भ्राताश्री सत्य ही तो कह रहे हैं काकाश्री। यदि वो गणेश ऐसी योजनाएं बना सकता है तो क्या हम ऐसी योजना नहीं बना सकते जो अभेद्य हो? अवश्य बना सकते हैं कमलाक्ष। इस बार जो रणनीति तैयार होगी ऐसी अवैध होगी जिसे गजानन, गणेश तो क्या महादेव भी नहीं भेद पाएंगे। क्या इसके पश्चात गणेश कैलाश से बाहर जाएंगे गुरुदेव? अवश्य जाएंगे कमलाक्ष। उसके पश्चात तो गजानन गणेश को कैलाश से बाहर जाने के लिए विवश होना पड़ेगा। यदि एक बार गणेश कैलाश से हट जाए तो हम उस कुमार को क्षण भर में समाप्त कर देंगे गुरुदेव। हाँ तारकाक्ष, हाँ। आज्ञा दें, हमें इसके लिए क्या करना होगा? यदि आप आदेश करें गुरुदेव तो हम किसी भी लोक के प्राणियों को आतंकित कर। नहीं कमलाक्ष, नहीं, हमें किसी को आतंकित नहीं करना है। गुरुदेव, कृपया हमें भी अपनी रणनीति से अवगत कराने का कष्ट करें। हमारी रणनीति का प्रथम चरण होगा इंद्रादि देवताओं को अपहृत करके उन्हें बंदी बनाना।